बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। उसका आज लेक्चर नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है इसका नाम है द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे इदारों के अकाउंट्स जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए गए बल्कि इनका मकसद है वेलफेयर। तो ऐसे इदारे भी अपना जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं साल के आखिर पे। इनको भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो डेटा मिलेगा वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, जो कि कैश बुक की समरी होती है। यानी कैश बुक की तरह से आपको वो एक स्टेटमेंट मिलेगी जिसमें डेबिट साइड पे रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती है, जैसा कैश बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा। और उससे हमें बनाना क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें बनाना है। तो चलिए सबसे पहले आज के सवाल को रीड करते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या आइटम्स मौजूद हैं और किस साइड पे हमें क्या कुछ मिलेगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक के ऊपर ये मौजूद है पार्ट 1 की किताब के अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है जिससे आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जो रिसीट साइड है उधर बैलेंस लिखा हुआ है, ये बैलेंस ओपनिंग है, साथ में डेट की दी हुई है जनवरी 1, 2016। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन इन इदारों की बेसिक इनकम होती है, जैसे जो ये अपने मेंबर से रेगुलरली इंटरवल के बाद कलेक्ट करते हैं। मंथली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है। लाइफ मेंबर फी, ऐसी फीस को बोलते हैं जो कि जो मेंबर है वो लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप के लिए अदा करता है। इसे हमने अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जो क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शन हो उसी तरह से हमने ट्रीट करना होता है। इंटरेस्ट इनकम है। एडमिशन फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो एक मेंबर अदा करता है उसे एडमिशन फी कहते हैं, जो कि इस इदारे की इनकम कहलाती है। मिसलेनियस रिसीट है, इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, याद रहे डोनेशन सिंपली जो होता है वो इनकम के अंदर आता है, लेकिन जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग या स्पेसिफिकेशन आ जाए तो उस डोनेशन को आप एज अ लायबिलिटी ट्रीट करोगे। तो हमारे पास पेमेंट साइड पे सैलरीज है, रेंट है और जनरल एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंडिचर इधर एसेट्स और एक्सपेंस होंगे। रिसीट साइड पे लायबिलिटीज और इनकम होगी। फर्नीचर आपको पता है पहले एसेट है, फिक्स एसेट। प्रिंटिंग एक्सपेंस है, रिपेयरिंग चार्जेस है, ये दोनों एक्सपेंडिचर है। और बैलेंस हमारा क्लोजिंग एसेट है। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन एरियर है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी इसे बोलते हैं, 700। डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर के ऊपर 10% आपको पता है एडजस्टमेंट है और इसे हम एक्सपेंडिचर के तौर पे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लाइफ मेंबर फी क्रेडिट एज अ रेवेन्यू, तो मींस उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि लाइफ मेंबर फी को आपने रेवेन्यू के तौर पे लेना है। जी, इस सवाल के अंदर जो फॉर्मेट हमने बनाना होता है, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, दूसरी हेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप बना रहे हो, तीसरे पे आप डेट मेंशन करोगे जो डेट, और फिर ये एक पैटर्न बनेगा जिसमें डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे इनकम्स आएंगी। तो अब हम जो हमारे पास ये डेटा मौजूद था इसमें से जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन एक्सपेंडिचर्स को अलग करेंगे और तमाम एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे हम लिख देंगे और जो भी कोई एडजस्टमेंट होगी वो उसके साथ हम एडजस्ट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले नंबर पे सैलरीज एंड वेजेस दिए हुए हैं। सैलरीज एंड वेजेस हमारे पास है 1100। हम यहाँ पे 1100 जो है वो सैलरीज एंड वेजेस जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है रेंट। रेंट भी मैंने आपको बताया कि आपका एक्सपेंस होता है, 1000 है, रेंट लिख देंगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंस है, तो जनरल एक्सपेंस को भी आप यहाँ पे एज अ एक्सपेंडिचर लिख दोगे, तो 1100 जनरल एक्सपेंस है। उसके बाद फर्नीचर लिखा हुआ है, फर्नीचर एसेट है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है जो कि हम बाद में लिखते हैं। हमारे पास रिपेयरिंग एक्सपेंस है,
रिपेयरिंग चार्जेस है, उससे पहले जो है वो रिपेयरिंग से पहले हमारे पास है प्रिंटिंग एक्सपेंस। प्रिंटिंग एक्सपेंस है और रिपेयरिंग चार्जेस है। प्रिंटिंग एक्सपेंस 250 है और रिपेयरिंग चार्जेस जो है वो 300 है। ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर आ गए। अब आपके पास जो डेप्रिसिएशन थी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जो कि 10% है। 1600 का आप 10% कैलकुलेट कर लो तो डेप्रिसिएशन आएगी 160 आप यहाँ पे लिख दोगे। अब इनकम साइड पे सबसे पहले आपने लिखनी है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास मौजूद है 3260। इसके साथ एडजस्टमेंट है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो जितनी भी एक्रूड होगी, आउटस्टैंडिंग होगी, वो यहाँ पे प्लस करके आपने लिखनी है, प्लस कर देंगे हम इनकम के अंदर। उसके बाद हमारे पास लाइफ मेंबर फी है। लाइफ मेंबर फी सवाल के अंदर है 500, आप यहाँ पे 500 लिख दोगे। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपकी इनकम है, इंटरेस्ट की अमाउंट है 360। उसके बाद है एडमिशन फी, और एडमिशन फी है 480। उसके बाद है मिसलेनियस रसीद, और मिसलेनियस रसीद हो, कोई भी रसीद हो, वो आपने इनकम के तौर पे ट्रीट करना है। इसके बाद हमारे पास है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो मैंने आपको बताया डोनेशन फॉर बिल्डिंग को आप नहीं लिखोगे, क्योंकि वो डोनेशन हमारी लायबिलिटी ट्रीट करेगा। अब हमने दोनों तरफ टोटल देखना है कौन सी साइड बढ़ी है। हमारे पास ये क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड जो है वो बढ़ी है, जिसका टोटल है 54,000। हम इनको ऐड करेंगे तो दोनों तरफ यही 54,000 मेंशन कर देंगे। अब इस इनकम में से ये तमाम एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा उसे हम बोलेंगे सरप्लस। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट आता था तो उसे नेट प्रॉफिट बोलते थे, इसे हम क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1490 आपका आंसर कैसे आया। 5400 टोटल इनकम्स थी, उनमें से ये तमाम एक्सपेंडिचर हमने माइनस किए तो आपके पास आंसर आ गया। तो ये थी इस सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं। इस चैप्टर के अंदर यही सवाल होगा, जस्ट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ आपसे बैलेंस शीट रिक्वायर्ड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर वो जब बैलेंस शीट पूछेगा तो इंशाल्लाह ताला हम बैलेंस शीट भी मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। अभी मैंने आज आपको जो सिखाया रसीद और पेमेंट अकाउंट उसने गिवन किया था। रसीद साइड पे जितनी इनकम्स थी और जिसके साथ एडजस्टमेंट थी उसको हमने एडजस्ट करके ये इनकम साइड के ऊपर लिख दिया। पेमेंट साइड पे जितने एक्सपेंडिचर्स थे उन तमाम एक्सपेंडिचर्स को हमने एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया। इनकम से ज्यादा आई 5400, वो हमने टोटल किया और वही टोटल इधर मेंशन करके तो जो हमारे पास एक्सपेंडिचर्स थे माइनस करने के बाद जो जवाब आया उसे हमने सरप्लस कहा। तो ये जी आपका पहला सवाल है चैप्टर नंबर 2 का। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही इसके जो मजीद आगे क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो करना आपने सिर्फ इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मैं इसी चैप्टर का नया लेक्चर लेकर आऊँ, नए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।